हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल फंडा बॉक्स पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट्स क्या क्या हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस के। इसमें हम देख रहे हैं कि उन इंस्टीट्यूशंस का रिमूवल प्रोसेस क्या है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जैसे मैंने पहले भी बात करी थी कि उसको हटाना है तो उसको रेजोल्यूशन बोथ हाउसेज में पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में। स्पेशल मेजॉरिटी कैसे क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी को मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था, इसमें वापस समझा देता हूँ। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट सॉरी, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है साहब लिखने में। प्लस हाफ ऑफ द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब जितने लोग हैं उसमें से उनका 2/3 तो हो ही हो, साथ में दोनों हाउसेस को मिला के उसको टोटल जो सम करते हैं उसके हाफ से ज़्यादा लोग होने चाहिए, वो 2/3 मेजोरिटी भी। तब जो है वो रेजोल्यूशन पास हो सकता है। वो भी उस किस कंडीशंस पे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की कंडीशन में ही उसका रिमूवल किया जा सकता है। ये बिल्कुल सेम है किसके, आप देख सकते हैं इसका प्रोसेस और कैग का प्रोसेस है सेम। तो इलेक्शन कमिश्नर एंड कैग का रिमूवल प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो दूसरे कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स या रीजनल कमिश्नर्स हैं, उनको हटाने के लिए ये प्रोसेस नहीं किया जाता। वो सीधे अगर सीईसी इस बात को रिकमेंड करता है तो प्रेसिडेंट उसको हटा देता है। ठीक है। अब तीसरी बॉडी आती है, वो बॉडी है यूपीएससी और एसपीएससी की। उसको आपने देखा होगा कि अपॉइंटमेंट एसपीएससी का गवर्नर करते हैं, पर उनका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट करेगा। किस किस बेसिस पे कर सकते हैं, देखिए जनरल तो अगर वो इंसॉल्वेंट हैं, किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हैं, या अनफिट हैं ड्यू टू इन्फर्मिटी और ऑफ माइंड और बॉडी, तो इन केसेस में भी उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मिसबिहेवियर के केस पे हटाया जाता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना ज़रूरी है, और जो उनका ओपिनियन आएगा वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको ओवरलुक कर ले। सिमिलरली इसी तरीके की चीज़ अगर आप देखेंगे कि ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन के लिए भी लगती है। इसमें एक एडिशनल पार्ट है कि मिसबिहेवियर के साथ साथ इनकेपेसिटी भी अगर होता है तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को के थ्रू प्रेसिडेंट कैन रिमूव। यहाँ पे वो बाइंडिंग का ऑप्शन नहीं है, मतलब बाइंडिंग नहीं माना गया इसको ऑब्वियसली, बट सुप्रीम कोर्ट अगर ओपिनियन दे रहा है तो उसको वो कंसिडर करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जनरल उसमें दो और क्राइटेरिया हैं, जैसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट और कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर एन ऑफेंस। इसके केस में भी यहाँ से हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की, तो वो दोनों ही मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट, मर्सी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रहते हैं। ये चूँकि एक सेंटर के हैं तो ये प्रेसिडेंट हो गए, ये स्टेट के हैं तो गवर्नर हो गए। तो ये जब भी इनको हटाना है प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम बात करें सीवीसी के बारे में, तो सीवीसी के लिए देखिए सेम तरीके का आप ऑलमोस्ट प्रूव्ड मिस बिहेवियर और कैपेसिटी पे प्रेसिडेंट कैन रिमूव, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन तो इस तरीके से कितने चीज़ों में हो गया, 3 में हो गया यहाँ पे अभी तक। इसके अलावा अगर आप सीआईसी को और एसआईसी को देखोगे तो भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन देखिए, सीआईसी के लिए, एसआईसी के लिए, सीवीसी के लिए है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के लिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए, और यूपीएससी पीएससी, इन सब के लिए जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना पड़ेगा। मतलब पीएससीज, एचआरसीज, सीवीसी और सीआईसी, ये चारों बॉडी में आपको सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना पड़ेगा। बस इसकी कंडीशंस, क्योंकि जनरल उसमें कंडीशन जो हैं वो सीवीसी में ज़्यादा हैं कि इंसॉल्वेंट है, एंगेजेस इन पेड एम्प्लॉयमेंट है, अनफिट है, ये तो यहाँ कॉमन वो है। यहाँ दो और हैं, एक्वायर्ड एनी फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इफ likely to prejudicially affect his official functions और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ सीजी इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड। तो इस कंडीशन में भी उसको हटाया जा सकता है। अब कुछ, ये तो हमने बात करी रिमूवल की, अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं
जैसे इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर, वो ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी फर्दर अपॉइंटमेंट इन GOI और GOS. He can accept any further appointment in GOI और GOS. Apart from that, अगर हम UPSC की बात करें, SPSC की बात करें, CAG की बात करें, NHRC की बात करें और CBC की बात करें, तो वो लोग फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है. और इनमें से, इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में से और पोस्ट में से अगर हम देखें, तो अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन पार्लियामेंट, ही कैन सिट इन दी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, बट ही कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट बिकॉज ही इज़ नॉट एन इलेक्टेड मेंबर. सो इसलिए उसको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाए. तो ये हमने देखे कि इन इंस्टीट्यूशंस के रिमूवल प्रोसेस क्या हैं, उसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करी. आने वाले वीडियोस में हम और भी इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस और मैकेनिज्म्स को, कि कैसे उसको हम फटाफट पढ़ सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द फंडा बॉक्स. थैंक यू.